नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल रूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको एक विशेष चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि ये चीज़ शायद नहीं पता होगा। ख़ासकर जो है जो पूर्वी भारत या फिर बोल सकते कि बंगाल के बाहर जो लोग रहते तो शायद उनमें से कई लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ पर जो है 2 प्रकार के शंख जो है ना वो बहुत प्रचलित है। एक तो जैसे कि सफ़ेद वाले जो शंख आप देखते हैं वो ज़्यादातर जो है पुरी क्षेत्र से हमारे यहाँ पर आते हैं और उसी शंख का जो है इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर उसके साथ-साथ हमारे यहाँ के कुछ जो ज़िले होते हैं वहाँ पर जो है ना मिट्टी के शंख का भी इस्तेमाल होता है दोस्तों। मिट्टी की शंख बिल्कुल उसी प्रकार की आवाज़ में आपको मिलेगी जो कि आपको वो सफ़ेद वाली अर्थात जो शंख ओरिजिनल जो शंख के होते हैं वही वाले मिट्टी के होते हैं। कहा जाता है कि ये जो हस्तकला है और ये जो शंख है ये बहुत प्राचीन समय से इस्तेमाल हो रही है और दुर्गा पूजा में मतलब जिन इलाकों में ये चीज़ बनता है ना वहाँ के हर पूजा में खासकर दुर्गा पूजा के लिए जो है ना ये शंख बजाई जाती है। तो वही मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों। वैसे एक बात आपको बता दूं कि ये जो शंख है ना ये यहाँ के जो बांकुड़ा ज़िले हैं, बांकुड़ा ज़िले के जो विष्णुपुर नाम का एक वहाँ पर छोटा सा शहर, एकदम छोटा सा शहर है दोस्तों, तो वहाँ पर ये शंख बनाए जाते हैं। वहाँ के जो कारीगर होते हैं ना इस शंख को बनाते हैं और वहाँ के हर मंदिर उसे वैसे हेरिटेज कहा जाता है, अर्थात वहाँ के जो मंदिर है वो सारे के सारे हेरिटेज घोषित कर दिए गए हैं दोस्तों, क्योंकि वो सारी जो मंदिर है ना उसमें टेराकोटा नाम का एक कार्य होता है जो मैं शंख आपको बाद में दिखा रहा हूँ तो उसमें आपको बताऊंगा कि टेराकोटा क्या होता है। मिट्टी के ऊपर जो कलाकारी की जाती है उसे टेराकोटा कहा जाता है और मिट्टी को आग में तपाया जाता है, अर्थात जो है गीली मिट्टी को आग में तपाने के बाद उसके ऊपर जो कारीगरी की जाती है। पहले वैसे गीली मिट्टी जो होता है वो जैसे नॉर्मल मिट्टी होता है मिट्टी वाला ही होता है, उसे उसके बाद जो है तपाया जाता है और कारीगरी की जाती है, उसी चीज़ को टेराकोटा कहा जाता है। और वो कितनी पुरानी समय के हैं पर आज भी वो सारी चीज़ें जो है वो खराब नहीं हुए हैं क्योंकि वो आग में तपे हुए मिट्टी है, तो इसलिए जो है वहाँ के मंदिर जो है ना आज भी उसी प्रकार के वो मिट्टी के गात्र वाले ही है। उनके सारे दीवार वगैरह सभी कुछ जो है वो मिट्टी की कलाकारी से ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप कभी अगर कोलकाता या फिर बंगाल में आते हैं तो मैं आपको कहूँगा कि थोड़ा सा समय निकाल के जो है ना आप साइड सीन में अगर बांकुड़ा के विष्णुपुर चले जाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। ये हेरिटेज सिटी है, छोटा सा सिटी है पर हेरिटेज है। यहाँ पे सारे के सारे मंदिर जो है, यहाँ पर माँ दुर्गा की भी एक बहुत पुरानी मंदिर है जिसे माना जाता है कि इसी मंदिर से जो है ना दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई थी, जिसे कि मृण्मयी माँ कहा जाता है। इसी दुर्गा पूजा मंदिर में मतलब इसी मंदिर से दुर्गा पूजा वहाँ के जो राज परिवार थे उन्होंने ही पहले दुर्गा पूजा की शुरुआत किए थे। वहाँ की देवी जो है ना बहुत जागृत है और इसलिए उस देवी की मतलब जो मृण्मयी माँ है, माँ की जो है कोई तस्वीर लेने की अनुमति नहीं है। कहा जाता है कि माँ की किसी भी प्रकार की तस्वीर नहीं लिया जाता है, ये माँ की आदेश है, अर्थात माँ ने आदेश दिया कि किसी भी प्रकार का कोई वहाँ पर तस्वीर नहीं खींचे जाएंगे उनके। तो मृण्मयी माँ की मंदिर से ही कहा जाता है कि दुर्गा पूजा की शुरुआत हुई है और ये जो मिट्टी का शंख है वो वही का खासियत है दोस्तों। वहाँ पर दुर्गा पूजा में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर ना ये शंख बजाई जाती है। आप अपने घर पे लेकर भी अपनी किसी भी पूजा में जैसे आप नॉर्मल शंख बजाते हैं उसी तरह ये मिट्टी का शंख भी बजाया जाता है। कहा जाता है कि मिट्टी से बढ़कर जो शुद्ध और खाँटी मतलब एकदम उसमें कोई मिलावट नहीं होता है मिट्टी में, तो इसलिए जो होता है मिट्टी से बढ़कर कोई शुद्ध और खाँटी चीज़ हो ही नहीं सकता। इसलिए जो है दोस्तों मिट्टी के शंख भी आप उसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी पूजा के लिए जैसे आप नॉर्मल करते हैं। वैसे यहाँ थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वैसे तो कोलकाता में ही हर जगह पर नहीं मिलता है, तो मुझे नहीं पता कि बाहर ये मिलता भी है या नहीं। कुछ कुछ जगह पर वैसे थोड़ा बहुत मिलता है और ऑर्डर देने से कई समय ये मिल जाता है, पर हाँ थोड़ा मिलना तो मुश्किल है। पर ये जो चीज़ है ना दोस्तों ये बहुत ही अनोखी चीज़ है। ये चीज़ जो है शायद आप बोल सकते कि भारत की जो हस्तकला है, भारत की हस्तकला की जो सुंदरता है उसे दर्शाता है ये पूरी तरीके से।
तो देखिए दोस्तों, और मैं बजाकर भी आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से इसकी जो आवाज़ है वो पूरी तरीके से एकदम शंख की तरह ही होता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो मोस्टली जो है ना, ये बड़े वाले जो शंख होते हैं ये दुर्गा पूजा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा एकदम शंख जैसा ही दिखता है, किसी भी प्रकार की कोई अलगपन नहीं है इसमें, ये पूरा का पूरा शंख है। और ये जो कलाकारी है ना, ये देखिए आप, हाँ ये कलाकारी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये कलाकारी देखिए, इसे कहा जाता है टेराकोटा कलाकारी। ये इसे जो है मिट्टी से बनाकर इसे आग में तपाया जाता है और ये कलाकारी किया जाता है। तो इसे जो है ना, इसे टेराकोटा कहा जाता है। ये देखिए दोस्तों, यही खासियत होती है बांकुड़ा की ना, ये विष्णुपुर की यही खासियत होती है। और यहाँ पर कितनी सारी मूर्तियाँ आपको मिलेंगे, कितनी सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगे, जैसे मैंने आपको धुनुची दिखाया, मिट्टी के दीपक आपको मिलेंगे, आपको घर सजाने के लिए और कितनी सारी चीज़ें मिलेंगी। आप अपने मंदिर का डेकोरेशन भी कर सकते हैं, मिट्टी के वो सारे होते हैं, जैसे झालर होते वो होता है, तोरण होता है वो होता है, कई प्रकार के ऐसे टेराकोटा के कई छोटे छोटे, जैसे कलश हो गया, कलश से तोरण बना देते, छोटे छोटे कलश जो मिट्टी के बनाकर वो तोरण बनाते, बहुत सुंदर होता है दोस्तों। मैं अभी तो नहीं जा पा रहा हूँ, अगर कभी फिर से जाऊँगा वहाँ पर तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा वो चीज़। तो ये आपने देख लिया दोस्तों, ये देखिए टेराकोटा और पूरा ये शंख की तरह ही है। ये जो है ना, ये पूरी तरीके से ये शंख की तरह ही है। हाँ दोस्तों, ये देखिए, ये आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए अच्छे से, पूरी की पूरी शंख की तरह है, इसमें कोई अलगपन नहीं है, जैसे शंख होता है बिल्कुल वैसे। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों, आप इसे ना पानी से भी धो सकते हैं, अर्थात जैसे हम शंख बजाने के बाद इसमें पानी से धोकर रखते हैं ना, तो आप इस शंख को भी पूरी तरीके से पानी से धोकर ही रखिएगा अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो। क्योंकि ये जो होता है, ये मैंने आपको कहा ना कि वहाँ के जो मंदिर के दीवार है, मंदिर गात्र जिसे कहते हैं, तो वो सारे के सारे इसी टेराकोटा से बने हुए हैं और आज भी वो खराब नहीं होते। जबकि यहाँ पर बारिश तो बहुत ज़्यादा होती है, पर कुछ भी उसका नहीं बिगड़ा है, वही के वही आपको दिखेंगे। थोड़े बहुत एक दो जगह पर थोड़ा पॉलिश वगैरह थोड़ा बहुत हो गया है, अब होगा ही क्योंकि वो इतना पुराना है। पर अगर देखा जाए तो उस हिसाब से कुछ भी उतना ज़्यादा क्षति नहीं हुआ है दोस्तों, वो वैसा का वैसा ही है। क्योंकि मिट्टी को जब आप आग में तपा लेते हैं तो इसे पोड़ा माटी कहा जाता है एक्चुअल में, और लोकल भाषा में पोड़ा माटी कहा जाता है। तो पोड़ा माटी का जब बनता है ये, तो उसके बाद आप पानी से धोए तो इसका कोई क्षति नहीं होता है। तो यही है दोस्तों, मैं आपको एक बार बजा कर दिखाता हूँ कि ये बड़े वाले होते हैं, एक्चुअल में छोटे छोटे शंख ही ज़्यादा मिलते हैं क्योंकि लोग छोटे वाले ही लेते हैं। तो मैंने छोटे वाले अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके लिए लेकर आया था, पर ये वाले जो है दुर्गा पूजा वाले शंख हैं, दुर्गा पूजा में खासकर बजाई जाती है। जो मृण्मयी माँ का मंदिर है ना, वहाँ पर भी ऐसे शंख बजाए जाते हैं। हाँ, नॉर्मल शंख भी होते हैं, पर ये भी बजाए जाते हैं क्योंकि वहाँ का लोकल जो है कल्चर में इसे बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है मिट्टी के शंख। तो मैं अब आपको बजा कर दिखाता हूँ कि कैसे आवाज़ में होती है। हाँ दोस्तों, तो आप सुनिए, एकदम सेम आवाज़ होती है शंख जैसा ही। तो ये आपने देखा दोस्तों, एकदम जो शंख वाला जो आवाज़ होता है ना, वही इससे निकलता है, एकदम जो शंख होता है, क्योंकि शंख ही है। जैसे हम नॉर्मल शंख को इस्तेमाल करते हैं, ये मिट्टी के शंख का भी उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। खासकर जो हमारे यहाँ पर जो 12 महीने जो लक्ष्मी पूजन का आयोजन होता है बांकुड़ा में, खासकर वहाँ पर तो इस शंख को विशेष रूप से बजाया जाता है। और जो लक्ष्मी नारायण की फोटो रखे जाते हैं यहाँ पर, वहाँ पर जो धान होते हैं ना, धान के ऊपर भी पूजा की जाती है। तो उनके दोनों तरफ ये दो मिट्टी के शंख रखे जाते हैं, इसे बहुत शुभ माना जाता है, लक्ष्मी नारायण का प्रतीक माना जाता है एक्चुअली। तो वहाँ पर ना मिट्टी के शंख को ही ज़्यादा शुभ मानते हैं बजाने में, पूजा करने में, सजावट में। तो इसलिए दोस्तों, ये शंख भी बिल्कुल नॉर्मल शंख की तरह ही पूजा में इस्तेमाल होती है। तो यही एक नया चीज़ था, मुझे लगता है आप में से कई लोगों ने शायद नहीं देखा होगा, जो कि शायद पूर्वी भारत से बाहर, यहाँ पर बंगाल से बाहर रहते। तो मेरा एक मन था, क्योंकि मैंने उस दिन बताया था कि मैंने बहुत सारे मिट्टी के दीपक खरीदे, धुनुची, ऐसी चीज़ें खरीदे जो कि मैंने सजाने के लिए। ये भी बहुत कम बचता है ये, वैसे जो मतलब दुर्गा पूजा के समय और कई विशेष समय जैसे बजाने का मन होता है तो नॉर्मल शंख भी बचता है, तो ये भी बचता है।
तो मुझे लगा कि एक बार अगर आप लोगों को ये चीज़ दिखा देते हैं तो ये आप लोगों को अच्छा लगेगा ये देखने में। तो ये वीडियो देखकर मुझे बताइएगा दोस्तों कमेंट्स करके कि ये चीज़ आपको कैसा लगा। ये नया वाला था शायद आप लोगों के लिए, कईयों के लिए एक्चुअल में, कई लोगों को तो आपने शायद देखा भी होगा, पर जिन जिन के लिए नया था वो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो देखकर कैसा लगा मुझे वो ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।